जी डेट ऑफ बर्थ बोलिए सर आपकी। चलिए जी डेट ऑफ बर्थ बोलो जी, बोलिए मेरी। हाँ 04/11/1971। आपकी डेट ऑफ बर्थ है। आपके बारे में जो कुछ बताया जाएगा यहाँ पर 90% तक आपके बारे में से एक्यूरेट बताया जाएगा। ठीक है सर। ठीक है। आपको गलत लगता है तो हमारे स्टूडेंट को नंबर आपको देने हैं। ठीक है सर। और आपका ये जो रिकॉर्डिंग है ये यूट्यूब पर आएगी, उसको भी आपको देखनी है। कोई तकलीफ तो नहीं आपको? रिकॉर्डिंग तो क्यों डालते हो ग्रुप में? ग्रुप में थोड़ी आएगी, ये तो यूट्यूब पे आएगी, तब लोगों को मालूम पड़ेगा ना आपके बारे में कितना हमारे स्टूडेंट से सही बताया। अच्छा चलो ठीक है ना। तो साथियों हमारे डेट ऑफ बर्थ है ये 4 नवंबर 1971 की है डेट ऑफ बर्थ है। इसको देखेगा और इनका प्रेडिक्शन स्टार्ट कीजिएगा। लेता हूं इनका बेसिक नंबर एंड डेस्टिनी नंबर। बहुत ही स्ट्रिक्ट एनालिसिस हमारे साथी सीरीज जी का यहाँ होना जा रहा है, और इनके कैरियर के बारे में, इनके नेचर के बारे में, इनके प्रॉफिट लॉस के बारे में, 5 क्वेश्चंस इनका क्या आज की डेट में, वो भी हम यहाँ जानने का प्रयास करेंगे, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ। अभी हमने यहाँ पर इनका बर्थ टाइम नहीं लिया है, बर्थ का प्लेस नहीं लिया है। वैदिक न्यूमरोलॉजी जो हमारा सिस्टम्स है, सबसे स्ट्रिक्ट मेथड है ये, उसी के अकॉर्डिंग जानने का हम प्रयास करते हैं। जी बोले, इनका ग्रिड बोलेगा विकास जी सर। जी सर। किसे पुणे में आपने बनाया कि विकास ने बनाया, किसने बनाया ग्रिड? सर मैंने बना लिया। मैंने भी बना लिया सर। आप सबने बना लिया? पुणे में हम सर बना लिया, मैंने भी बना लिया। चलो बोलिए। बोलिए आप लोग। सर 111 जी 111 111 ठीक है 674 ओके जी सर हो गया। ठीक है, ये हमारा ग्रिड है। यस डेस्टिनी नंबर कितना 1 आएगा या 6? 6 है 6। ओके जी बोलिए इसके बारे में, कौन बोलेगा पहले? पूनम मैम जी पहले आपको बोलना है। सीरीज जी सर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आपको जी। सुनना है, उनको आपको नंबर देने हैं। जी जी सीरीज जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? हाँ आ रही सर, मैं बिल्कुल 100% सुन रहा हूँ। ओके पूनम मैम बोलिए इनके बारे में। सर ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट है, और कभी कभी थोड़ा सा इनको हताशा का भी सामना करना पड़ता है। लग्जरी लाइफ तो इनकी बहुत अच्छी है, हाँ और गुड लक है इनके पास। हाँ और सर इनका रिसर्च वर्क भी बहुत अच्छा रहता है, कोई भी काम करते हैं तो अच्छे से रिसर्च करके करते हैं। नेगेटिव एनर्जी नहीं है इनके पास। ठीक बात। थोड़ा मगर इनका स्वभाव थोड़ा स्थिर नहीं है, कभी कभी ये गलत निर्णय भी लेंगे, ठीक बात। जिससे इनके खर्चे बढ़ जाएंगे। और बाकी इनको लग्जरी पसंद है, काफी ब्रांडेड कपड़े, और अच्छा घूमने का शौक है, पार्टीज में जाने का। और भाग्य इनका काफी अच्छा है, और फ्रेंडशिप भी इनकी अच्छी रहेगी, जीवन में स्टेबिलिटी रहेगी, स्पिरिचुअलिटी भी रहेगी इनका, और फॉरेन भी जा सकते हैं। ठीक बात। सर यही है। ओके जी राधा मैम।
सर ये स्पिरिचुअल होंगे, हम्म, ब्रेव होंगे, पैसों का इनको मोह नहीं होगा, ठीक है। ईश्वर का विश्वास होगा। और सर ये बिना बात के पंगे भी ले लेते हैं। और सर इनका फ्रेंड सर्कल अच्छा है। और सर इनकी हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम रही होगी, बात है। इनको बहुत आता है। हम्म, और सर इनको सर ब्यूटीफुल थिंग्स जैसे कि सुंदर सुंदर चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और सर इनको घूमने फिरने का भी शौक है, और ये मीठी मीठी बातें भी करते हैं। और ठीक सर सर इनका भी खुद का कानून है, जो कह देते हैं वही करते हैं, कि नहीं सुनते हैं। ठीक। सर बस यही। ठीक, विकास जी सर जी सर। बोलिए, आपका फोकस सर का थोड़ा सा मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। मैनेजमेंट में कई बार उनका थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। ठीक बात। बाकी सर की लाइफ लग्जरियस है। हम्म, अच्छा, इनको घूमना फिरना अच्छा लगता है। दे लव टू ट्रेवल और बड़ी स्वीट टॉक करते हैं सर। सर का जो लक है वो भी अच्छा है, और जो आर्ग्यूमेंट्स इनकी होती है सर बड़ी पॉजिटिव वे में होती है। एंड उनके फॉलोअर्स भी हैं काफी। ठीक बात। जो सर्कल है लिमिटेड हो सकता है, बट अच्छा फ्रेंड सर्कल है, हेल्प आउट करने वाला एक दूसरे को। ठीक बात है। सर कई बारी डिसीजन हेस्ट में गलत ले लेते हैं, और कोशिश करते हैं कि हर चीज का पता, मतलब कि अंदर ज्यादा डीप में जाने की कोशिश करते हैं। डीप थिंकर है। लाइफ उनकी स्टेबिलिटी है। पीपल, लोगों की ये हेल्प करते हैं सर। थोड़ा सा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट होगा इनका, और नेम और फेम थोड़ा सा कम है सर का। शो ऑफ ज्यादा करते हैं सर, और कुछ लोग उसकी वजह से उन पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। पंक्चुअलिटी की भी सर की कुछ प्रॉब्लम्स है, पंक्चुअल नहीं है, जी ओवर कॉन्फिडेंट है कुछ चीजों में। जी, अदरवाइज सर ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा होता है आपने। जी प्रणव जी सर हाँ जी सर। बताइए इनके बारे में। इनको पूर्व जन्म का प्रारब्ध मिला हुआ है। स्टेबिलिटी है इनका, स्पिरिचुअल भी है। सुनाई दे रहा है सर? हाँ सुन रहा हूँ मैं सर। हाँ, स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक में भी रुचि रखते हैं, और हर चीज में कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। ठीक बात। इनका थोड़ा लीडरशिप मैनेजमेंट क्वालिटी थोड़ा वीक है। रुचि रखते, कर भी देते, लेकिन थोड़ा वीक हो जाता है। इनको भगवान के दया से, उनके आशीर्वाद से सब कुछ मिला हुआ है। परचेस संपन्न व्यक्ति हैं, परचेस करना बहुत ही पसंद करते हैं जी। इनका जो फ्रेंड सर्कल है बहुत ही अच्छे हैं, और अच्छे दोस्त भी हैं, और उनसे सपोर्ट भी मिलता है। और 2020 से लेके 2025 तक कुछ हॉस्पिटलाइजेशन या लिटिगेशन होने का योग है, या तो हो गया है, नहीं तो 2025 के अंदर हो सकता है। ठीक है। वर्ष फल के अनुसार थोड़ा घर में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। मैम के साथ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकते हैं। जी जी जी, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, जी, तो 3-6 के युति के कारण तो पति पत्नी में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है इस साल नवंबर के बाद। ठीक बात। हाँ, और बहुत ही डीप थिंकर है, बहुत सोचते हैं, बहुत ही ज्यादा सोचते हैं। जितना सोचते हैं उतना काम शायद फुलफिल नहीं कर पाते हैं। यही है सच्चे। ओके, तो ये हमारे 5 स्टूडेंट्स थे सर। शिरीष जी, गीता मैम बाकी अब रह गए। अच्छा सॉरी, ठीक ठीक ठीक, अब रह गए। अब तो बोलिए आप। सर इनको लीडरशिप की थोड़ा प्रॉब्लम है, इतना स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं है, ईगो ज्यादा है, थोड़े गुस्से वाले ज्यादा हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, थोड़ा जिद्दी भी हो सकते हैं,
या ओवर कॉन्फिडेंस होगा या अंडर कॉन्फिडेंस होगा, मतलब कभी ओवर होगा तो कभी अंडर भी होगा। उसके अलावा इनको बचपन में शादी तक मैं कहूंगी इनको शॉपिंग करने का बहुत शौक रहेगा। जो चीज नहीं भी लाई होगी, मतलब जो चीज नहीं भी जरूरत होगी तो वो मार्केट से खरीद के आए होंगे, आते होंगे। एंड शादी के बाद उनका ज्यादा मैं ये कहूंगी लग्जरियस आइटम्स की तरफ ज्यादा प्रभाव ज्यादा है उनका, झुकाव ज्यादा है। सॉरी मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है। आप ज्यादा लग्जरियस आइटम्स जो आपको सुख सुविधा की चीजें होती हैं उनकी तरफ आपका ज्यादा झुकाव रहेगा। एंड आपको अपना सजना सवरना, परफ्यूम लगाना, आयरन क्लोथ्स पहनना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। और आपके फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छे होगी, और जो आपके दोस्त होंगे वो भी अच्छे पैसे वाले होंगे। लिमिटेड दोस्त होंगे लेकिन अच्छे दोस्त होंगे जो बुरे वक्त में काम आए वैसे। और आपको घूमने फिरने का भी अच्छा शौक होगा। मीठी बातें करते हैं आप बहुत, सब आपकी बातों से बहुत इम्प्रेस होते हैं। एंड आपकी आध्यात्मिक नॉलेज भी बहुत अच्छी है, आप बहुत डीप थिंकिंग करते हैं। आपको हर चीज के पीछे उसका बेसिक कि वो कैसे है उसके बारे में पूरी जानकारी लेना बहुत अच्छा लगता है आपको। आप क्वेश्चन करते हैं हर चीज के बारे में, और बहुत आसानी से किसी पे विश्वास नहीं करते हैं। चीटिंग से आपको डर लगता है कि कोई आपको धोखा देगा। एंड अगर कोई भी पर्पस के लिए अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वो ट्रैवल आपकी पॉजिटिव रहती है। एंड उसके अलावा मैं ये कहूंगी कि आपका लक अच्छा है और आप पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट्स करते हैं। अगर किसी से आर्ग्यू करते हैं तो वो पॉजिटिव रहते हैं, ना कि नेगेटिव। और अगर और सामने वाला नेगेटिव भी बात करेगा तो भी आप पॉजिटिव ही बोलेंगे। और आपका फ्रेंड सर्कल बहुत अच्छा है, बहुत वो हेल्पिंग नेचर के हैं। और अभी मैं कहूंगी पिछले साल से ये आप जो भी इच्छा होती है वो जल्द पूरी हो जाती है। जो भी आप सोचेंगे कि मुझे ये लेना है या मुझे कुछ चाहिए तो वो जल्दी पूरी हो जाती है। थैंक यू। तो सर ये 5 स्टूडेंट्स हमारे थे, इनमें से फर्स्ट थी मेरे मनीषा दुबे, पुणे मैम। इनको क्या दोगे 10 में से सर? सर इतना ज्यादा बताया सबने तो मेरे को तो कुछ याद ही नहीं रहा किसने क्या बोला, लेकिन करीब करीब सभी ने अच्छा बोला। क्योंकि ये सही है कि मैं यहाँ पे समाज का अध्यक्ष हूँ, राजनीति में चुनाव लड़ चुका हूँ, भीलवाड़ा प्रेसिडेंट रहा हूँ, पैसा खूब है, माइनिंग के काम धंधे है, नौकरी है, समाज का भी यहाँ विप्र फाउंडेशन का जिलाध्यक्ष हूँ। और भगवान की दया से दोनों बच्चे अच्छे हैं, लड़का आईआईटी में है रुड़की और लड़की डॉक्टर है और मिसेज लेक्चरर है। जीवन में जो चाहते हैं वो मिलता है। विदेश यात्राएं खूब की हैं, बढ़िया लग्जरियस मकान वगैरह है, गाड़ियां हैं खूब सारी। सर क्वेश्चंस ये नहीं है आपके पास, क्या क्वेश्चंस ये इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया वो सभी ने इतना बोला क्या कैसे याद करूं कि उन्होंने ये बोला था। अच्छा है बताइए। अच्छा इन्होंने जितने भी सबने बोला वो 10 में से कितने नंबर के हैं सब? ओवरऑल मैं मान लेता हूँ। नहीं ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट हूँ मैं मानता हूँ, इगोस्टिक भी हूँ कुछ, क्योंकि ये एक बचपन की बीमारी है। पर हाँ फिर भी उसके बावजूद कोई चीज सोच लेता हूँ तो कर लेता हूँ, और हुआ है आज तक। ठीक बात है। काफी चीजें इन्होंने सही बताई। नहीं गलत कौन सी बताइए आप ये बताइए इनमें से? गलत तो मुझे नहीं लगा। इन्होंने कहा था कि मेरा कॉन्फिडेंस हो सकता है कि हाँ कभी लूज हुआ होगा, कभी कभी बिजनेस में हुआ है। बाकी वो उन्होंने सही बताया कि नहीं बताओ जी बोलिए। बताओ ना। ओके ओवरऑल में इनको कितने नंबर दूं सर सभी को? मेरे हिसाब से 10 में से 9 नंबर दे सकते हैं सर। काफी सभी चीजें सभी ने सही बताई हैं। 9 नंबर सबको? नहीं करीब मेरे को कुछ ऐसा किसी का कुछ गलत नहीं लगा, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल्स जो मेरी नेचर है वो यही है।
आप सभी ये को भी सही बताया उन्होंने जो भी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये सब मस्कट से हैं, कोई बाहर से हैं, कोई यहाँ से है, वो अपना पर्सनल जॉब कर रहे हैं। और जो ये सब एस्ट्रोलॉजर है जिनके पास आप लोग जाते हो, वो ये एस्ट्रोलॉजर्स हैं। इस 4 दिन बाद आप जो जिन एस्ट्रोलॉजर्स के पास आप लोग कुंडली बताने जाते हो, वो यही बताते हैं, अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ देख करके आपके बारे में सब कुछ प्रेडिक्ट कर लेते हैं। हमारा लाइव लेने का उद्देश्य ये है कि उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ हमको बताना जो उसकी डेट ऑफ बर्थ हमको यहाँ प्लेस कर रही है। जो क्वेश्चन उसके पास में है, ये हमारी श्योरिटी मैंने आपको बताया 90%। मैंने आपको पहले कहा था आप 10 में से 9 नंबर आप दे चुके हो। मैंने 90% की कमेंट किया था कि 90% हमारा प्रेडिक्शन सही रहता है। कोशिश हम करते हैं 80+ का करते हैं, 80+ हो जाता है वो हमारे बहुत सफिशिएंट होता है, क्योंकि कोई भी एस्ट्रोलॉजर्स हुआ अभी तक जो 60-70 से ऊपर नहीं बढ़ पाता है। हमारे यहाँ पर हम लोग ये कहते हैं कि जो कुछ भी बताएगा वो 100% सही बताएगा। यदि 4 बातें बताई है, यदि 5 बातें बताई तो 4 बातें 100% उसके सत्य निकलेगी। एक बात वो कंफ्यूज होकर के चला जाता है तो मान है कि लगा लेता, बाकी उसका प्रेडिक्शन का मेथड सबका इक्वल रहता है। सबने जो बातें बताई वो सब कॉमन बातें थी। कुछ ने जोड़ी तो अकॉर्डिंग टू हमारे कंजक्शन के हिसाब से जोड़ी, किसी ने कम की तो उनका प्रभाव दिखाई दे रहा था इसलिए उन्होंने कम की। बाकी ओवरऑल कुछ नहीं, आपकी लाइफ इज वेरी गुड है। हाँ, लग्जरीज बढ़ी है आफ्टर मैरिज, आपकी लग्जरी बढ़ी है। डिसीजन पावर आपका कमजोर होने का कारण आपका सूर्य कमजोर है, इसलिए आपका डिसीजन पावर के अंदर कमजोर होने का मतलब क्या है? कमजोर होने का मतलब यह है हम लोग समूह के अंदर जब बैठक निर्णय लेते हैं तो वहां पर हम लोग जो बोर्ड डिसीजन होता है वो ग्रुपिंग के माध्यम से होता है। एक व्यक्ति होता है जो अपना सेल्फ डिसीजन लेता है, जो सेल्फ डिसीजन जो लेता है वो सेल्फ डिसीजन में जब कभी भी कमजोर आती है, क्योंकि हमारे पास जो नंबर आ रहा है वो बोर्ड नंबर नहीं आ रहा है, और जब बोर्ड नंबर नहीं आता तो हमारे प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। लेकिन 4 और 6 जिसको अपन कहते हैं राहु और शुक्र का जो कंजक्शन बहुत अच्छा, आप देखा लग्जरी बहुत अच्छी रहती है, आदमी दंत फंद करने के लिए माहिर है, मास्टर माहिर है। तो इस व्यक्ति को क्या लग्जरी के अंदर भाई है। अभी जो समय चल रहा है अभी मे भी पॉसिबल एक इकोनॉमिक सब इस साल इनको अच्छा पैसे का इनकम सोर्स भी कर सकता है और ये इन्वेस्टमेंट भी अच्छा करेगा। अभी इन्होंने इस साल से कोई नई योजना इन्होंने स्टार्ट की है इसी साल से। नंबर क्या है गीता में, नंबर क्या चल रहा है अभी इनका? 5 की दशा है और 3 का वर्षफल चल रहा है। चलेगा 3 का चलेगा, अभी 4 चल रहा है सर। 5 का चल रहा है, 4 चल रहा है। 5 और 4 5 और 4 चल रहा है। तो 5 और 4 क्या अभी इन्होंने कुछ अच्छा बहुत अच्छा बैठ करके कोई भविष्य की योजना इन्होंने अभी तैयार की है। कुछ भी योजना बने वो इन्होंने उसकी रूपरेखा तैयार कर ली है, स्क्रिप्ट इन्होंने लिख ली कि मुझे ये काम करना है। वो 3-4 फील्ड कोई सा भी हो सकता है, मे भी पॉसिबल। इन्होंने बहुत इस साल बैठ करके एक स्टडी की इन्होंने, उसके अंदर चाहे वो छोटे मोटे इनके दंत भी आए होंगे, वहां पर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स भी आई होगी, छोटे मोटे हेल्थ इश्यू वगैरह हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन खर्चा होता है, एडवोकेट का खर्चा हो सकता है। इन खर्चों को निपटने के बावजूद भी इन्होंने उसके ऊपर कंट्रोल किया। वो कंट्रोल करने बाद ये साल जो इन्होंने कंट्रोल किया, अगले साल इस व्यक्ति की भागदौड़ी क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। अगले साल जो होगा इसका केवल प्रवास रहेगा। अगला साल आएगा आफ्टर नवंबर दिसंबर के बाद ये व्यक्ति प्रवास पे निकल जाएगा। प्रवास पे निकलने के बाद प्रॉब्लम ये आ जाएगी, अपने परिवार को कम समय दे पाएगा, कहेगा भाई अब मेरे को फील्ड में जाने दो, मुझे कुछ अचीवमेंट करना है, सोशल लाइफ करनी है, लोग बड़े बड़े लोगों से मुझे संपर्क करना, ये काम अभी इनका स्टार्ट हो जाएगा। आफ्टर नो ये 2022 तक चलेगा। इस व्यक्ति इस बेस के अंदर व्यक्ति इतना प्रगाढ़ हो जाएगा, कंट्रोल कर लेगा अपने आप को कि ये अपनी एक छवि अलग से निखारेगा। हाँ, यदि इसको यहाँ पर सूर्य को हम लोग कंट्रोल करेंगे, यहाँ पर यदि हम सूर्य को कंट्रोल कर देंगे तो इस व्यक्ति के अंदर एक निर्णय लेने की क्षमता आ जाएगी। अभी निर्णय नहीं ले पाता, कभी कभी जाता है निर्णय दूसरे व्यक्ति का जब सन मजबूत होगा तो ये व्यक्ति उसके प्रति समर्पित हो जाएगा। नहीं, इसका मेरा जो लाभ होने वाला है मुझे लाभ नहीं देकर के उसको लाभ दे दीजिएगा। तो इसको लाभ नहीं मिलेगा, कारण ये कि इसको सूर्य कमजोर है। एक तो व्यक्ति अपने लिए लड़ता है, एक व्यक्ति लड़ता है दूसरे के लिए लड़ता है। आदमी अपन नहीं चाहते हो अभी आदमी दूसरों को सब कुछ दान दे देता है, क्योंकि ये निर्णय नहीं कर पाता है क्या मुझे क्या करना। आज भी ये स्थिति यही है। यदि कोई इसको कह दे लड्डू ले लो तो ये कहोगे लड्डू को लेकर मैं क्या करूंगा। कोई एग्जाम्पल दिया, कोई इसको कह दे कार गिफ्ट में देता हूं तो ये कहेगा कार को मेरे क्या करूंगा। कोई यदि उसको कहेगा भैया कार मेरे को दे दे तो ये कार ऐसे कैसे उसको दे देगा व्यक्ति। यानी जो सामने वाला यदि इसके पास आ जाता है, क्योंकि इस बार निर्णय नहीं कि इस कार को मेरे को भी आवश्यकता है, तो जो कुछ निर्णय है तो अभी वो बोर्ड का रहेगा। यदि अपने का करेंगे तो इसको हम देंगे रेमेडीज इनको और बोर्डलेस बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि ये हर चीज के अंदर निर्णय ले सके और नया एक सोशल नेटवर्क तैयार कर सके। तो जब सोशल नेटवर्क तैयार हो जाएगा तब देखेंगे बहुत ही अचीवमेंट ये लोग प्राप्त करेंगे। तो सर आपको कोई क्वेश्चन है? श्री जी
मेरी आवाज आ रही है? नहीं, हाँ, आगे का क्या है कुछ? आगे का कुछ ये रहेगा सर, अभी साल जो अगले साल जो यानी दिसंबर में आपका नेटवर्क बढ़ेगा, आप सोशल लाइफ के अंदर जाओगे, किसी एनजीओ वगैरह से संपर्क करके काम स्टार्ट करेंगे। आपको निर्णय लेने के लिए, आपको काउंसलिंग के लिए, आपके बाद जो आपका रहेगा वो काउंसलिंग के अंदर समय निकलेगा, परिवार से थोड़ा सा दूर भेजेगा ये, लेकिन निर्णय आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग निर्णय, लग्जरी को लेकर के जब आगे बढ़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग निर्णय आपको लेना पड़ेगा सर ये। और जब स्ट्रॉन्ग निर्णय लेंगे तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि दो चीज हमारे पास आती है अप टू डेट, ये आपको कहीं के अचीवमेंट देकर के जाएगा 22 ईयर 22 आपको कहीं के अचीवमेंट देकर के जाएगा। सोशल समाज के अंदर आप देखेगा बड़े बड़े कार्यक्रम, आपका बहुत बड़ा एक कार्यक्रम होने वाला है समाज का, देखते हैं देखो समाज का कार्यक्रम आप कब करते हैं। 2022 के अंदर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं, तो ये 2022 के अंदर आपका बड़ा कार्यक्रम होगा समाज का, उसके अंदर एक अच्छी प्रतिभा आपके जला करके आएगी। तो आपको थोड़ा सूर्य को मजबूत कीजिएगा, जिससे अंदर उसके निर्णय में आपको सपोर्ट मिलेगा। एक समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम अभी आपका होने वाला है अगले साल, ये जाएगा सर। वो समाज का हो, किसी एनजीओ का हो, किसी सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म के ऊपर हो, एक बड़ा कार्यक्रम करने का आपका एक योजना है सर, वो काम आपका पूरा होगा सर अगले साल तक। अकॉर्डिंग टू डेट ऑफ बर्थ आपके बता रहा, बाकी आपका प्लेस और टाइम लेकर के उसका एनालिसिस करूंगा मैं, वो अपन पर्सन डिस्कस कर लेंगे, जब कोई बात में होगा तो पर्सन डिस्कस करने का सोचूंगा सर मैं आपका। हेलो, भाभी जी है यहाँ पर? चली गई उस कमरे में, तो सुन रही थी वो। तो उनके बारे में कुछ सही बताया क्या लोगों ने? देखा एक बार उनको सामने लाओ, देखा सुन रही थी तो पूछ तो लेते हैं कुछ, हमारी कक्षा स्टूडेंट ने सही बताया नहीं बताया। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते। कैसे आप? बस बढ़िया। बाकी अपना ओपन वीडियो कर लीजिए सब, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इन्होंने आपके साहब के बारे में जो कुछ बताया, आपने सुना थोड़ा बहुत? हाँ, थोड़ा वो सुना था। अच्छा, थोड़ा बहुत तो सही बताया नहीं उन्होंने? हाँ,